अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एचटीएमएल सॉरी जावास्क्रिप्ट कैसे शुरू हुई, क्या 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 फेजेज आए और अब कैसे चल रही है, और टाइपस्क्रिप्ट क्या है, क्या हम लोग स्टडी करेंगे कि हिस्ट्री में या थ्योरी में कोई क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था कि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे और उस कोड को फिर जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करके उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अब जो नोड जेएस हम लोगों ने पढ़ा है ना, नोड जेएस बना 2008 में, रैंड डेल ने बनाया। वो बनाया जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अब जो नोड जेएस हम डाउनलोड किया है ना हमने अपने सिस्टम में सर्च को इंस्टॉल करते वक्त, इसके साथ npm और नोड दोनों चीजें इंस्टॉल हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए एक कंपाइलर है, ये एक एनवायरनमेंट है जो हमें विंडोज में रन करने के लिए, मतलब एक कंपाइलर मिलता है कि मैं विंडोज में कहीं पर भी नोड की कमांड चलाऊंगा और वहां जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टाइपस्क्रिप्ट लिखूँ। अगर मुझे टाइपस्क्रिप्ट करनी है तो मुझे सबसे पहले अपने सिस्टम में टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल -g और टाइपस्क्रिप्ट। -g का मतलब है, मतलब npm इंस्टॉल और पैकेज नेम का तो हमें पता है, npm इंस्टॉल टेलमेंट css, npm इंस्टॉल सर ये। -g का मतलब है कि ग्लोबली इंस्टॉल कर, कि मेरे जितना भी सिस्टम है, चाहे मैं सी ड्राइव में काम करूं, डी ड्राइव में काम करूं, डेस्कटॉप पे काम करूं, डाउनलोड फोल्डर में काम करूं, डॉक्यूमेंट्स में काम करूं, किसी भी फोल्डर में काम करूं और टाइपस्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहूं तो मैं एग्जीक्यूट कर सकूं। मेरे पूरे सिस्टम में टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को इंस्टॉल कर। अगर मैं -g हटा दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर वो नोड मॉड्यूल्स बना के और इंस्टॉल करे। तो इसका मतलब है कि मैं दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में जाकर दोबारा से टाइपस्क्रिप्ट का इंस्टॉल करना पड़ेगा जब भी नया पैकेज बनाऊं। तो मैं एक ही दफा ग्लोबल इंस्टॉल कर लेता। अच्छा, मीन वाली इंस्टॉल हो रही है तो मेरे पास तो इंस्टॉल थी तो सिर्फ और सिर्फ अपडेट ही हुई है। चेंज वन पैकेज में एक दफा इसे अनइंस्टॉल करके pm अनइंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट और ये इंस्टॉल होगी। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी चेक करने के लिए tsc डैश करिए डैश वी, जैसे नोड डैश वी था, npm स्पेस डैश वी, इसी तरह tsc स्पेस स्पेस -v, तो उन्होंने मुझे बता दिया जो भी उसका करिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कुछ पैकेजेस ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं और कुछ लोकली, या सिर्फ और सिर्फ फोल्डर की हद तक। जैसे जो टेलमेंट सीएसएस हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ी, वो हम लोग लोकली इंस्टॉल कर रहे थे -g या -g के फ्लैग के बगैर, और ये हम लोग ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं। तो टेलमेंट हम लोगों ने ग्लोबली इंस्टॉल क्यों नहीं की, या ये क्यों नहीं कर रहे, कोई आइडिया कि टेलमेंट हम लोगों ने ग्लोबली इंस्टॉल क्यों नहीं की? नहीं नहीं, लिंक तो मिल जाता, लेकिन हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था, आई थिंक सैटरडे वाले दिन इंस्टॉल की थी npm के थ्रू और नोड मॉड्यूल्स बनाए थे। आपको ओपन करके मॉड्यूल्स, और इसमें हमने एलिमेंट सीएसएस डाउनलोड की।
टाइपस्क्रिप्ट भी वैसे तो डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि ये मेन क्यों हम लोगों ने इस तरह किया। अच्छा, ये जो दोनों है ना, टाइपस्क्रिप्ट और टेलबिट, ये दोनों डेवलपमेंट की हद तक इस्तेमाल होंगे। अब जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट है ना, उसको जब हम रन करने लगेंगे तो एक दफा हम पहले कमांड रन करेंगे टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट बने, और फिर एग्जीक्यूट करें। अब जब टाइपस्क्रिप्ट को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो, या अगर हम लोग बात करेंगे जब हम इसको सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे, तो वहां पर टाइपस्क्रिप्ट तो चलनी नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ चलेगी जावास्क्रिप्ट। तो ये ऑटोमेटिकली उस टाइपस्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट बनाकर हम वहां पे अपलोड कर देंगे। अगर इसको एक इस तरह से समझें कि सर्वर पर दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं है, लेकिन सर्वर पर हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड, तो इसलिए ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। और जो टेलमेंट सीएसएस है, ये बाज़ औकात हम सर्वर पर भी डिप्लॉय कर देते हैं कि वहां से रन टाइम पे पेजेस बनते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे हम पढ़ेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग, तो वहां हमें जाकर इसका ज़्यादा क्लियर हो कि ये बात औकात हम सर्वर पर भी चला देते हैं टेलमेंट सीएसएस। और जो टाइपस्क्रिप्ट है वो सर्वर पर नहीं हम लोग चलाते, मतलब अगर सर्वर की फाइल बना भी रहे हैं तो जो एग्जीक्यूट होगी वो जावास्क्रिप्ट ही हो, जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। अच्छा, वेरिएंट चेक कर ली। अब किसी भी फोल्डर में, चूंकि टाइपस्क्रिप्ट हम लोगों ने ग्लोबली इंस्टॉल कर ली, npm इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट, अब उसको किसी भी फोल्डर में इनिशिएट करने के लिए tsc इनिशियलाइज। अच्छा, अब दो तरह के फ्लैग्स अभी तक हम लोगों ने यूज किए। एक फ्लैग जिसके स्टार्ट पे दो हाइफन आ रहे हैं, और एक फ्लैग जिसके स्टार्ट पर एक हाइफन आ रहा है। जो ज्यादा करेक्टर वाले होंगे, मतलब जो वर्ड होगा ना पूरा इनिट है, यानी एक से ज्यादा करेक्टर होंगे, दो या दो से ज्यादा करेक्टर, उसके साथ दो हाइफन आएंगे। और अगर एक करेक्टर है तो उसके साथ सिंगल हाइफन है। अच्छा, अब जैसे ही मैं tsc डैश डैश इनिट रन किया, तो ये एक फाइल बन जाएगी मेरे पास। ये वो फाइल है जिसके अंदर वो सारे के सारे रूल्स डिफाइन है, जो टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते वक्त मद्देनजर रखने हैं कंपाइलर को, कि भाई मुझे इस रूल को फॉलो करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि जावास्क्रिप्ट के किस वर्जन में मुझे ट्रांसलेट करना। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे वर्जन है ना, जैसे अगर हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन देखा तो वो 5.7.2 आ रहा था। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी बहुत सारे वर्जन। तो यहाँ पर टारगेट से मुराद है कि हमें किस वर्जन में डिफाइन करें। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जावास्क्रिप्ट को या टाइपस्क्रिप्ट को डीप समझते जाएंगे तो हमें आइडिया होता जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इतना समझना काफी है कि जो tsconfig.json है, वो एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अंदर हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि ओके, हम टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करने लगे तो इन इन रूल्स को फॉलो करें। और उसके बाद हम लोग टाइपस्क्रिप्ट की एक फाइल बनाएंगे, स्क्रिप्ट डॉट, एक कमांड लिख देता हूँ डॉट लॉग। अच्छा, जो सी एस एस थी वो लिंक करते थे हम लोग हेड के टैग, और जो जावास्क्रिप्ट है वो हम लोग ऐड करेंगे बॉडी के बिल्कुल एंड पर, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू बॉडी के बिल्कुल एंड पे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो उसी पेज के अंदर, तो मैं यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ।
और ये एग्जीक्यूट हो। लेकिन मैं यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। और दूसरा है कि मैं इसी टैग के अंदर एक सोर्स का एट्रीब्यूट दूं और उसे बता दूं कि मुझे कौन सी फाइल चाहिए। स्क्रिप्ट डॉट टी एस है और मैं इसे जे एस कर रहा हूँ। एक सर्टेन टाइम के बाद ये एरर देना शुरू कर। क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक सबसेट है टाइपस्क्रिप्ट का। तो जहां तक जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट बिल्कुल सेम है वहां तक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर टीएस भी लिखा है। जहां पर टाइपस्क्रिप्ट वाली एक्स्ट्रा चीजें हम लोग ऐड करना शुरू करेंगे वहां से वो एरर देना शुरू कर देगा कि नोड जेएस जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है उनको ये चीजें नहीं पता। अब सबसे पहले तो जो चीज हमने देखी है वो ये है कि जी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। वो करने के लिए कमांड हम लोग रन करेंगे टीएससी। तो अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट की भी एक फाइल बन, स्क्रिप्ट डॉट टी एस उसी नाम से जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बन। अब हम इसे गो लाइव करें तो ये हेलो वर्ल्ड। मैं एक दफा दोबारा सारा रिवाइज कर देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है। जी जी, सारा एक दफा डिलीट कर फिर एक HTML की फाइल बनाई और उसके बाद CSS अगर आप लोगों ने ऐड करनी है तो उसकी भी फाइल बन जाएगी और वो लिंक के टैग के साथ लिंक कर लेंगे। और अभी के लिए चूंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ CSS नहीं ऐड करूँगा। तो जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले तो एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बना लो और टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज कर लो। ये 3 फाइलें बनाने के बाद स्क्रिप्ट और सोर्स में जाके डॉट स्लैश जेएस और अब हम एक कमांड चलाएंगे कंसोल डॉट लॉग कार्ड निकालें सारे। कंसोल डॉट लॉग चला लिया। अब हम इसे जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करेंगे। स्क्रिप्ट बन गई। लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे और कंसोल में ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है कि अभी तक हम लोगों ने जो स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले तो हमें ग्लोबली टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है। वो इंस्टॉल करने के लिए पहला स्टेप है npm इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया, जैसे नॉर्मल शुरू करते हैं, HTML की फाइल बनाई। फिर एक फाइल बनाई स्क्रिप्ट डॉट टी एस के नाम से। फिर टी एस हाइफन इनिट करके ts config डॉट जेसन बना ली। ts config डॉट जेसन क्या है कि वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करते वक्त हम लोग ध्यान में रखेंगे, या जो कंपाइलर है वो ध्यान में रखेंगे। और फिर हम कमांड चला रहे हैं TSC की, ताकि टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो और वो एग्जीक्यूट होकर हमें आउटपुट दिखा सके। ts config डॉट जेसन कैसे बनाई, ये बनाने के लिए हम कमांड रन करेंगे TSC हाइफन हाइफन इनिट। अच्छा, जब तक हम लोग टाइपस्क्रिप्ट कर रहे हैं या आगे भी जहां पर समझ नहीं आएगी वहां पे हम हैंड रेज करके क्वेश्चन कर लेंगे।
कहीं एक डॉट भी लगाया है ना। अब चूंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो हमें बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, कहीं एक डॉट भी लगा जो समझ नहीं आई कि सर ये डॉट क्यों लगाया, वहीं पर आप लोगों ने हैंड रेज करके तो क्वेश्चन करना है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ना, कंसोल डॉट लॉग इन्वर्टेड कॉमर्स में आगे वैल्यू, इस लाइन का मतलब है कि जो लिखा है, अच्छा सबसे पहले तो जो पहले हम एचटीएमएल बना रहे थे उसकी आउटपुट आ रही थी यहाँ पर। अब हमारी आउटपुट आ रही है कंसोल डॉट, मतलब ये आ रही है, राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में जाके कंसोल। अब चूंकि हमें हमने जावास्क्रिप्ट का अभी वो वाला पोर्शन नहीं पढ़ा जिससे इस एरिया में आउटपुट आए। अभी हम लोगों ने सिर्फ सिर्फ वो इतना किस्सा पढ़ा है क्योंकि सबसे आसान यही है जिससे कंसोल में आउटपुट आए। आगे जाके हम ये भी पढ़ें, लेकिन फॉर स्टार अभी तक हमें ये पता चल गया कि भाई अगर कहीं कंसोल में हमें आउटपुट शो करवानी है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है वो एज इट इज शो करवाना है, तो उसके लिए लाइन है कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा शुरू वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा एंड राउंड ब्रैकेट एंड और सेमीकोलन। ये लाइन अभी के लिए हम लोगों को रट्टा लगानी पड़ेगी, सेमीकोलन के बगैर भी स्टेटमेंट रन हो जाती है। इस पर मैं आता एक मिनट। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ना कंसोल डॉट लॉग वाली, इसको अभी के लिए हमें रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बैकएंड पे क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ये समझने के लिए अभी हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। मेन जो टॉपिक्स हैं, अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो वो है ऑब्जेक्ट के डॉट लगा के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट करना, और राउंड ब्रैकेट लगा के फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट और फंक्शन हम लोगों को पढ़ने पड़े, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह वहां तक भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब ये लाइन तो हो गई यहाँ से यहाँ तक जिसे हमें रट्टा लगाना पड़े। अच्छा, अब जो इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू है वो हम हमारी अपनी अपनी हो सकती है, नाम लिख सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड सो ऑन। अब ये जो लास्ट पर सेमी कॉलन है ना, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं और सेंटेंस को एंड करने के लिए एक फुल स्टॉप लगाते हैं, या उर्दू में लिखते हैं तो वो एक डैश से लगाते हैं छोटी सी। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमारी कोई लाइन एंड होती है तो हम सेमी कॉलन लगाते हैं। तो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, या जावा में भी अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते या कोई सेमी कॉलन स्किप कर देते तो वो आपको एरर देता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट आर इजी टू यूज, ये आपको कहते हैं कि अगर आप सेमी कॉलन लगा दोगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक। लेकिन मेरे पास ये प्रीटियर की एक्सटेंशन इंस्टॉल है और इसके अंदर मैंने कुछ सेटिंग्स की हुई हैं कि अगर मैं सेमी कॉलन जैसे ही मैं फाइल को सेव करूं तो मेरी जितनी भी लाइंस हैं उनके एंड पे सेमी कॉलन लगा दें, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंसी हमें फॉलो करनी होती है अक्रॉस द प्रोजेक्ट कि अगर हमने प्रोजेक्ट में सेमी कॉलन लगाना शुरू किया है तो हम लोग सेमी कॉलन लगा रहे हैं, अगर नहीं तो फिर कहीं में मिक्स वाला काम नहीं करते। जब दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट सॉरी डेवलपर काम कर रहे होते हैं तो ये कन्वेंशन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि भाई सेमी कॉलन लगाना है या नहीं लगाना। चलिए यहाँ तक क्लियर। कंसोल डॉट लॉग का काम क्या है कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स में वैल्यू है या जो राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो उसने एज इट इज प्रिंट करवा देनी। अच्छा जी, अब अगर मैं इसी स्टेटमेंट को नीचे ले आऊं और लिखूं, इसने शो नहीं करवाई।
फाइल भी सेव है, पर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं आ। जी जी, स्पेस कौन सी? नहीं, वो तो हेलो और वर्ल्ड के दरम्यान में भी स्पेस है ना। कन्वर्ट नहीं किया हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में। अभी तक जो जावास्क्रिप्ट उसके पास है उसमें हेलो वर्ल्ड ही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे बार बार ये काम ना करना पड़े, कि एक दफा मैं कमांड चला दूं तो वो खुद ही टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट करता रहे। जैसे बोल रहा है कि वो खुद ही रिफ्रेश कर रहा है। तो उसके लिए जो कमांड है वो है TSC हाइफन हाइफन वॉच। अगर हम लोग साथ हाइफन हाइफन वॉच लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखता रहेगा और उसे अपडेट करता रहेगा। एक दफा रिफ्रेश करेंगे तो पाकिस्तान जिंदा। अब हम चाहे पूरा सेंटेंस लिख दें यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग माई नेम तो तीनों सेंटेंस है। अच्छा, डाटा मतलब अब ये डाटा है ना कि हम लोग कोई चीज स्टोर करवा रहे हैं या कोई भी एक रॉ इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, इसे हम लोग डाटा बोलते हैं। अब डाटा क्या है ये आगे और बहुत सारी चीजें हमें डिफाइन होगा जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो हम इनपुट उसे दे रहे हैं वो डाटा है। अब डाटा की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? सबसे पहले तो हम देखें ना कि भाई हमें डाटा में क्या क्या पता है। एक तो डाटा नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, किसी का फोन नंबर हो सकता है, CNIC नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, डेट ऑफ सॉरी ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। ये और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, नजर नहीं आ रहा। और दूसरा हो सकता है करेक्टर। करेक्टर में आ गया ABC, यानी कि उस बंदे का नाम हो सकता है, सिटी ऑफ, नेशनैलिटी आ जाएगी उसकी, सिटी, फादर नेम, मदर नेम, हाँ, कास्ट आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक दो डाटा तो हमें पता लग गया, एक नंबर होगा और एक होगा करेक्ट। एक तीसरी तरह का डाटा है जो इन दोनों के मिक्सचर से बनता है। पासवर्ड कह सकते हैं जैसे, या इंस्टाग्राम यूजर नेम बोल दें, या गिटहब यूजर नेम बोल दें, जैसे मेरा अबू रहमान 27, यूट्यूब का भी अबू रहमान 27। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट। तो अब हमारे पास टोटल 3 डाटा टाइप हो। सबसे पहले तो जो सिर्फ और सिर्फ नंबर, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास जो हम लोग करेक्टर्स ABC चीजें कर रहे हैं, यानी अल्फाबेट्स। तीसरी है अल्फा प्लस नंबर्स। कौन से? वो अलग अलग, वो भी हम लोग डिस्कस करें। अभी के लिए ये दो से हमारा काम चल जाएगा, बाकी करेंगे वो भी डिस्कस। अच्छा, नंबर जो डाटा टाइप है वो नंबर ही,
उसे हम नंबर ही बोल। लेकिन ये जो नीचे वाली दो डाटा टाइप्स हैं, इन्हें हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसका नाम स्ट्रिंग है। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि यूजर स्ट्रिंग लिख रहा है या नंबर लिख रहा है, क्योंकि एट द एंड उसके पास क्या जा रहा है, 0 1। तो कंप्यूटर को नहीं पता कि अब यूजर ने नंबर लिखा है या कोई करेक्टर या स्ट्रिंग लिखा है। क्योंकि अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकती, या बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई। तो वो काम करने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है थ्रू वन डिफरेंस, कि अगर हम लोग नंबर लिख रहे हैं तो वो हम बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखें, और अगर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास के साथ। अगर हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास के साथ, और वो भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और अगर नंबर लिखेंगे वो भी इन्वर्टेड कॉमा के साथ, वो भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर कंसोल में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो वाइट और जो नंबर है वो पर्पल या ब्लूइश कलर में आ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप का डिफरेंस बताने कि भाई ये अलग डेटा टाइप है, ये अलग डेटा टाइप है। अगर मैं इन्हीं नंबर्स को प्रिंट, दोनों उसी तरह ही हो रहे हैं, लेकिन एक ही डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एक ही डेटा टाइप नंबर। अब दोनों में डिफरेंस क्या आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करें। यहां तक क्लियर है कि भाई डेटा टाइप्स दो हैं। स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट करवाने के लिए हमें जो कमांड यूज हो रही है वो कंसोल की कमांड,